बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 सितंबर 2023 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सालाना 70 मिलियन टूरिस्ट जो है आलमी जो है उनको राग़िब करने का सऊदी मंसूबा। सऊदी अरब ने अपने आप को 2030 तक सालाना 70 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का टारगेट मुकर्रर कर लिया। दुनिया में एक पसंदीदा सफरी मुकाम और दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मुल्कों में शामिल होने के लिए सऊदी अरब $800 बिलियन के अपने मंसूबे को तेज़ करना चाहता है। वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा, सऊदी अरब ने 50 मिलियन विजिटर का अपना टारगेट बढ़ा दिया है। इस साल ये तादाद 25 से 30 मिलियन के दरमियान होगी। सऊदी अरब में टूरिज़्म ने 2 माह के दौरान 4.9 मिलियन ज़ायरीन के हिसाब से तारीखी तादाद रिकॉर्ड की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, यह दहाई के अख्ताम के लिए एक इंतहाई माकूल टारगेट है। टूरिज़्म के शोबे में सऊदी अरब में बेपनाह इन्वेस्टमेंट की जा रही है। सऊदी अरब ने नए रिजॉर्ट्स के क़याम और लोगों को मुल्क में लाने के लिए नई एयरलाइंस बनाने का मंसूबा बनाया है। सऊदी अरब बहरा अहमर के साहिल पर होटल और रिजॉर्ट्स की तमीर पर भारी रकम खर्च कर रहा है। यह अरूला और दीगर तारीखी मकामात की तरक्की के लिए भी काम कर रहा है। ज़्यादा टूरिस्ट को राग़िब करना क्राउन प्रिंस वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के तीर पर जो मुनहसर मईशत है उसको मुतनव्वे बनाने के अज़ाइम का हिस्सा है। इस मंसूबे की मालियत $1.1 ट्रिलियन है। वली अहद 2030 तक सऊदी GDP में टूरिज़्म का हिस्सा 10% तक बढ़ाना चाहते हैं। अल खतीब ने कहा कि हुकूमत ने कुल सालाना टूरिस्ट दौरों के लिए अपने जो 2030 के टारगेट है उस पर नज़रसानी की है। मुकामी अफराद समेत टूरिस्ट का टारगेट 100 मिलियन से बढ़ाकर 150 मिलियन कर दिया गया है। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा, शदीद ज़ख्मियों की एयर एम्बुलेंस के जरिए हस्पताल मुंतकली। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसात में कई अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है, उनमें 3 की हालत नाजुक बताई गई है। सऊदी हलाल अहमद ने ट्विटर पर बयान में कहा कि रियाद के अल मसानी डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक हादसे की इत्तला मिलने पर रिकॉर्ड वक्त में कार्रवाई की गई है और जो ज़ख्मी थे जिसमें से एक की हालत नाजुक थी, एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उसको नेशनल गार्ड हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दीगर ज़ख्मियों को भी करीबी सेहत मराकज़ पहुँचाया गया। इससे पहले रियाद के अल रुमाल डिस्ट्रिक्ट में हादसे के एक ज़ख्मी को जिसकी नाजुक थी उसे भी एयर एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल ले जाया गया। दीगर ज़ख्मियों को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मुंतकिल किया गया। इसरा ने हिजरत नबवी पर नई तहकीकी किताब शाया कर दी। किंग अब्दुल अजीज़ काफ्ती सेंटर इसरा ने हिजरत नबवी पर नई तहकीकी किताब शाया कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इसरा ने रवा साल 26 नई किताबें शाया की हैं, जिनमें नुमाया तरीन किताब हिजरत के मुतल्लिक़ है। इसरा ने हिजरत नबवी पर मुश्तमिल किताब की रनुमाई रियाज किताब मेले में की है। सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी अथॉरिटी ने कहा है कि गाड़ियों के फ़हाज़ के लिए अब अपॉइंटमेंट लेना होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक गाड़ियों के सालाना कंप्यूटर मुआयना, जिसे मुकामी ज़बान में फ़हाज़ दौरी कहा जाता है, उसके लिए जो अपॉइंटमेंट है वक्त लेने का जो फ़ैसला है वो 1 अक्टूबर से नाफजुल अमल हो जाएगा। अथॉरिटी ने कहा कि फ़हाज़ के ख्वाहिशमंद वेबसाइट विज़िट करके अपने क्वाइफ जमा करा सकते हैं। गाड़ियों की डिटेल इंटर करने के बाद करीब तरीन फ़हाज़ सेंटर में मुनासिब दिन और वक्त का इंतखाब करना होगा। अथॉरिटी का कहना है कि गाड़ियों का सालाना कंप्यूटर मुआयना माशरती मेयार में इजाफा, लोगों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अथॉरिटी ने कहा, ट्रैफिक सलामती के असूलों पर अमल करने से सऊदी अरब में हादसात के 22 हलाकतों में 35% कमी हुई है। सऊदी अरब में इस साल का चौथा और आखिरी सुपरमून। सऊदी अरब समेत दुनिया में साल रवां का चौथा और आखिरी सुपरमून आज जुमे की शब देखा गया। जो है वो अखबार 24 के मुताबिक जुमे की शब दिखाई देने वाला सुपरमून अपने वॉल्यूम से तकरीबन 8% बड़ा और औसत से तकरीबन 16% ज़्यादा चमकदार था। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी अगस्त में सुपरमून और ब्लू सुपरमून 2 दफ़ा देखा गया था। जद्दा के फल्कियाती सोसाइटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने बताया, सुपरमून मशरक़ी उफ़क़ से ग़ुरूब आफ्ताब के बाद तुलू हुआ और ये गुलाबी और नारंगी रंग का था। ये सारी रात देखा गया था। मुसाफिरों की तादाद बढ़ने के बाद एमिरेट्स एयरलाइन ने मज़ीद त्यारे जो हैं वो शामिल करने का इरादा कर लिया। UAE की कौमी फ़ज़ाई कंपनी जो है एमिरेट्स एयरलाइन ने साल रवां की चौथी तिमाही के दौरान अमारात के लिए बुकिंग कराने वालों की तादाद में इजाफे को सामने रखते हुए इंतजाम कर रहा है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन ने परवाज़ों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ फ़ज़ाई बेड़े में मज़ीद त्यारे भी शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट्स की तादाद और त्यारों की सीटों में भी गुंजाइश बढ़ाई जा रही है। फ़ज़ाई कंपनियों का कहना है कि बुकिंग के रुझानात बता रहे हैं कि आइंदा 3 माह के दौरान अमारात आने वालों की तादाद में इजाफा होगा। इसके असबाब के हवाले से बताया गया है कि अमारात में बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, स्पोर्ट्स के मुकाबले और तफरीही प्रोग्राम मुनक्कद होंगे।
सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश महंगी पड़ गई, 7 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने जुमे को 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 5 सऊदी और 2 गैर मुल्की हैं। सबक और अखबार 24 के मुताबिक पुलिस के मीडिया तर्जुमान के एक बयान के मुताबिक मुलजमान एक शॉपिंग मॉल में सिक्योरिटी एहलकारों के काम के तरीकाकार को कॉमेडी के अंदाज में पेश कर रहे थे। बयान में मजीद कहा गया, इस हवाले से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी। उससे यह जाहिर होता था कि मुलजमान ने ऐसा सोशल मीडिया अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया है। वीडियो शेयर किए जाने के बाद तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 गैर मुल्कियों में एक यमनी और एक चाड का शहरी है। तमाम ज़ेर हिरासत लोगों को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी यूट्यूबर हादसा में जान बहक, चंद घंटे बाद बेटी भी चल बसी। सऊदी अरब में यूट्यूबर इब्राहिम अल सहीमी की एक हौलनाक ट्रैफिक हादसे में मौत ने सऊदियों में खलबली मचा दी। ये इतला ऐसे वक्त में सामने आई जब सऊदी कंटेंट क्रिएटर सनियान खालिद ने सोशल मीडिया पर उनकी खबर का ऐलान किया और उनके लिए रहमत की दुआ की। अल सहीमी की बेटी की तस्वीर के मंजरेआम आने के सिर्फ चंद घंटे ही गुजरे थे कि उसकी हादसा में मौत हो गई। हादसे की एक वीडियो क्लिप में वो लम्हा दिखाया गया जब 2 कारें खौफनाक तौर पर आपस में टकरा गईं। उन कारों में से एक कार कंट्रोल खो बैठी थी और अपनी लेन से हट गई थी। याद रहे, सनियान अल सहीमी स्नैपचैट पर ब्लॉगर सनियान खालिद ग्रुप के सबसे नुमायां अरकान में से एक थे और अपने मखसूस कंटेंट की वजह से मुल्क भर में फेमस थे। सिर्फ 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनकी सिर्फ एक बेटी थी। इराक में सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों वायरल है। वीडियो के मुताबिक मोटापे का शिकार एक खातून को जो शेवल है उस पर बिठाकर हॉस्पिटल लाया जा रहा है। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि इंतहाई जो फरमा शहरी है, जो चलने फिरने से भी कासिर है, उसको किस तरह इलाज की घर से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वीडियो में दिखाया गया कि खतून को पहले तो घर से बाहर लाया गया, बाद शिवल जो होता है उसमें चादर रखकर उसके ज़रिए हॉस्पिटल पहुंचाने वाली गाड़ी के पिछले हिस्से में बिठा दिया गया। गाड़ी के अस्पताल पहुंचने के बाद जो कारपेट है उसका बड़ा टुकड़ा ज़मीन पर बिछाया गया जिस पर खतून को बिठाया गया। उसके बाद चंद लोगों ने कारपेट पर बैठी खतून को दोनों जानब से घसीटते हुए पहले उसे लिफ्ट में मुंतकिल किया और लिफ्ट के ज़रिए डॉक्टर के कमरे तक पहुँचाया गया। सोशल मीडिया पर सार्फिन जो है मोटापे के मर्ज में मुब्तला इराकी खतून की वीडियो देखकर उनकी तकलीफ में कमी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। विजिट वीज़ा जारी कराने के लिए इकामे की कम से कम कितनी मुद्दत दरकार होती है? विजिट वीज़े के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है, अहलिया के लिए विजिट वीज़ा जारी कराने के लिए इकामा वैलिड होना ज़रूरी है। इकामा की एक्सपायरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था, विजिट वीज़े का इजरा वज़ारत ख़ारजा का काम है। ताहम विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले के वीज़े की तोसी जवाज़ात के ज़रिए कराई जाती है, जिसकी माहाना फ़ीस 100 रियाल होती है, जिसे जमा कराने के बाद विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी कराई जाती है। विजिट वीज़े के इजरा के लिए लाजमी है कि उसका इकामा वैलिड हो। जिस वक्त विजिट वीज़े के लिए अबशर अकाउंट से दरख्वास्त जमा करवाई जा रही हो, उस वक्त जो उसका इकामा है कम से कम 3 माह के लिए वैलिड होना चाहिए ताकि अबशर सिस्टम की दरकार कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।